हो चुके हैं। हम लोग एक विशेष जगह पे जा रहे हैं। अचानक से कल ठीक हुआ कि हम लोग तारकेश्वर जाएंगे, तारकेश्वर भोले बाबा के वहाँ पे जल ढालने के लिए। तो अचानक से ठीक हुआ, बाबा का इच्छा होगा, उसीलिए हम लोगों ने अभी जस्ट कल ही रात प्लान किया हमने। तो अभी हम पूरी तरीके से मैं रेडी हो चुका हूँ, ये बैग भी रेडी हो चुका है और पूरी तरीके से हम रेडी हो चुके हैं। तो जाते हैं बाबा के वहाँ पे जल ढाल के आते हैं। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जा रही है। तो आप लोग देखते रहिए और मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से ट्रेन में जाना है और वहाँ पे बाबा के वहाँ पे जाके आपको जल ढालना है। सब कुछ मैं बताऊंगा, कूपन सिस्टम से लेकर क्या क्या नियम है, सब कुछ। तो उसके बाद हम निकल पड़े थे। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हम तीनों ही बैठ चुके थे। तो रास्ते से जब हम वहाँ पे जाके पहुँचे तो उसके बाद मैंने टिकट काटा और उसके बाद जब मैंने आया तब तो देख रहा हूँ कि एक एक्सप्रेस ट्रेन एंटर कर रहा था। हमारी ट्रेन लगभग 7 बजे के आसपास की थी कि उतनी ही भोर भोर जाना था, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चूहे हैं रेल स्टेशन में। मैं वही देख के बहुत ज़्यादा चौंक गया कि यहाँ पे इतने सारे चूहे मौजूद थे। जो भी है, इसको देखते देखते अचानक से देखा कि अनाउंसमेंट हो रहा था और उसके बाद हमारी जो ट्रेन थी वो यहाँ पे पहुँच रही है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पे एक अच्छे से सीट धर के बैठ गए थे। तो मेरी सिस्टर जो थी उसको ना विंडो सीट की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए वो मेरे बाजू वाले जो विंड के पास की जो सीट है वो लिया था और मैंने उसके पास, और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था कंटिन्यूअसली। तो मैंने उसको बोल रहा था कि डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, फिर भी वो डिस्टर्ब कर ही रहा था। उसका काम ही है सब समय मुझको डिस्टर्ब करने का। जो भी है, तो हम बैठे ही थे और अचानक से मैंने देखा कि पास वाला जो एक्सप्रेस वाला ट्रेन था वो छोड़ दिया और उसके बाद कुछ देर बाद हमारा ट्रेन भी आराम से स्टार्ट हो गया। और इतना सुंदर व्यू देखते देखते हम लोग निकल पड़े तारकेश्वर की बाबा के मंदिर में, बाबा के माथे जल ढालने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम तारकेश्वर के लिए कमारकुंड नाम का स्टेशन पे उतर चुके हैं। अब यहाँ से दूसरा ट्रेन हम लेंगे, तो चलो। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे और आप लोगों को भी ना थोड़ा सा ऐसा फाका फाका हल्का हल्का अगर चाहिए तो आप लोग ना श्रावण महीने के ठीक अगले पहले जो महीना होता है वह उसके ठीक लास्ट दिक से आप आइए, तो पूरा स्टेशन आपको और मंदिर पूरा आपको फाका ही मिलेगा। तो आप लोगों को मैं एक मतलब एक बुद्धि देता हूँ कि जब भी आप आएगा तो आप सीधा मंदिर जाएगा, किसी की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं कि आपको मैं वहाँ पे मंदिर में लेके जाऊँगा, पूजा दूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच गए थे और उसके बाद हम लोगों ने 50 रुपया का एक डाला लिया। हाँ, 50 रुपया का, 50 रुपीज़ ओनली। वो मंदिर के एकदम गेट में ही यहाँ पे बहुत सारे दुकान होते हैं, वहाँ से ही आप कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप दूर से कहीं से लोगे ना तो वहाँ पे 300, 400, 500 बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं। तो जो भी है, हम लोगों ने वहाँ से 50 रुपये के खरीद के हमने वहाँ पे पूजा दिया। उसके बाद हम लोगों को करीब 1 घंटा लगा वहाँ पे पूजा देने में। उसके बाद फिर से हम लोग तारकेश्वर का ट्रेन पकड़ के कमारकुंडू आ गए थे। तो आपको वहाँ का एक मैं चीज़ बताता हूँ, वो आप बिल्कुल नोट कीजिएगा। आप लोग जब भी आप तारकेश्वर जाइएगा तो वहाँ पे ना ड्रेस कोड होता है। मतलब आप अगर लड़की हो
विवाहित और नॉन विवाहित, मतलब आपका मैरिज हुआ है नहीं हुआ है, इट्स कांट मैटर। आप लोग मैक्सिमम ही साड़ी पहन के जाइएगा और चूड़ीदार बा जो इंडियन सलवार कमीज वाला चीज है वही पहन के जाइएगा। जीन्स बा टॉप हाफ ये सब चीज अवॉइड ही करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। और लड़कों के हिसाब से मैं कह देता हूँ कि आप कुछ भी पहन के जाइए, कुछ भी पहन के जाइए, आप लोगों को आपका जो ऊपर का जो कोई भी चीज है वो सब उतारना पड़ेगा। सिर्फ पैंट छोड़ के सभी आपको अपने ऊपर का जो वस्त्र होता है वो आपको खोल देने पड़ेंगे। सिर्फ आप एक गमछा और टॉवल ले सकते हैं गाय में जड़ाने के लिए, बाकी आप ऊपर कुछ भी बाकी नहीं पहन सकते, क्योंकि पहने नहीं दिया जाएगा। मुझे भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैंने भी कहा कि मैं ऐसे भी किसी के सामने ऐसा शर्टलेस नहीं होता, पर उन लोगों ने बोला कि आप अगर नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे घुसने ही नहीं दिया जाएगा, आपको मंदिर के बाबा के माथे के जल ढालने ही नहीं दिया जाएगा। तो फिर भी जेहेतु बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ, विदाउट दर्शन कैसे जाए, तो मुझे भी शर्टलेस होना पड़ा था। तो जो भी है आप लोग ऐसा भूल कभी नहीं कीजिएगा, एक गमछा व टॉवल ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम घर पहुंच चुके हैं, फिर से मेरी हालत देख ही सकते हैं। तो जो भी है अभी मैं रेस्ट करूंगा। हम लोगों को दोपहर के 1-2 बजे हो चुके थे। तो गुड बाय, टाटा, सी यू नाडा।